इस संसार में सामान्य लोगों का मानना है कि परमेश्वर एक है। तो क्या वाकई में परमेश्वर एक है या फिर अनेक हैं? हाँ, यह एक बुनियादी विषय है जिस पर चर्चा करने की जरूरत है। इस मामले में इस वीडियो का संबंध नास्तिकों से कदापि नहीं है, इसका संबंध केवल आस्तिकों से ही है। इस संसार में अगर नास्तिकों का वर्गीकरण किया जाए तो हम पाते हैं कि नास्तिकों का कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नास्तिकों का समूह केवल एक ही होता है और वे केवल नास्तिक होते हैं जो केवल परमेश्वर या ईश्वरों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। बाकी मामलों में उनके विचार और चरित्र अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आस्तिकों के भी होते हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह है कि इस संसार में आस्तिकों का वर्गीकरण बहुतायत से किया जा सकता है और हर आस्तिक अपने वर्ग की आस्था को दूसरी आस्थाओं के बनिस्बत उत्तम व यथार्थ सत्य मानता है। इसी बिंदु से सारी समस्याओं की शुरुआत होती है, क्योंकि ये आस्थाएं ही मनुष्य के मानवतावादी हृदय को खा जाती हैं और उन्हें एक कठोर, कट्टर तथा एक निकृष्ट मानव बना देती हैं। यहाँ कुछ तथ्य उकेरे जा रहे हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो स्पष्टतया हम पाएंगे कि परमेश्वर एक नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार परमेश्वर अदृश्य, निराकार व एक निष्क्रिय प्राणी है जो किसी भी जीव या मनुष्य की सृष्टि नहीं करता। वह स्वयं किसी भी मनुष्य के जीवन तथा उसके कर्म विधान में हस्तक्षेप नहीं करता। उस परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण से लेकर सृष्टि समापन तक का सारा कामकाज देवताओं के हाथों में सौंप रखा है। इनमें 3 देवता प्रमुख हैं। ये विभिन्न देवी देवताएं ही सृष्टि और मनुष्य जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इनका प्रभाव सृष्टि व मनुष्यों पर और मनुष्यों के कर्मधर्म का प्रभाव इन पर पड़ता है। बुद्ध धर्म में परमेश्वर की शून्यवादी कल्पना है, यानी परमेश्वर को मानो तो ठीक और न मानो तो भी ठीक। जैन धर्म में परमेश्वर की धारणा है ही नहीं। जैन धर्म में अनुवाद का सिद्धांत है। जैन धर्म में इस पंथ के श्रेष्ठ और अति प्राचीन गुरु को ही परमेश्वर मान लिया गया है। अगर कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है तो एक साधारण मनुष्य को भी परम गुरु के समकक्ष मान लिया जाता है। मुस्लिम धर्म की धारणा भी बड़ी ही रोचक है। एक जमाना था जब अरब देश में लोग 365 देवी देवताओं की उपासना किया करते थे और उन देवी देवताओं के प्रधान देवता का उपासना स्थल अरब के मक्का में था। अरब के लोग इस प्रधान देवता को अल्लाह कहा करते थे। यह माना जाता था कि अल्लाह वह है जिसकी 3 बेटियां हैं। यह अल्लाह पूरी कायनात का प्रमुख ईश्वर है। लेकिन उसके सैकड़ों वर्षों बाद मोहम्मद जी के विचार यहूदी क्रिश्चियनस, जो कि यीशु जी के अनुयायी थे, उनके संपर्क में आने के बाद उनके स्वयं के अल्लाह के मामले में बदल गए। अब मोहम्मद जी ने अपने अल्लाह के मामले में एक नया अपडेटेड ज्ञान दिया। इस प्रकार अल्लाह एक प्रमुख ईश्वर न होकर के अब सर्वोच्च ईश्वर यानी परमेश्वर हो गया। अब उसकी कोई बेटियां नहीं। अब वो अकेला था, अकेला है और सदा अकेला ही रहेगा। लेकिन जो उसके हैं, जो उस पर विश्वास रखते और ईमान लाते हैं, केवल वे ही अल्लाह के साथ रहेंगे। इस प्रकार 365 देवी देवताओं के अस्तित्व को नकार दिया गया। सृष्टि की उत्पत्ति व उसके अंत की कहानी इस्लाम धर्म में कुछ और है। मनुष्य की दिनचर्या के कायदे और कानून कुछ और हैं, जो किसी भी अन्य आस्थाओं से कदापि मेल नहीं खाते। यहूदी धर्म में भी सृष्टि की रचना से लेकर सृष्टि के अंत तक की कहानी जो दी गई है वो भी अलग है, पर काफी हद तक मोहम्मद जी के इस्लाम धर्म से मेल खाते हैं। मगर यह ऐसा इसलिए है क्योंकि मोहम्मद जी ने वास्तव में यहूदी परंपरा से ये ज्ञान काफी एडाप्ट किया था। यहूदियों का परमेश्वर यहोवा है,
जो अकेला था, अकेला है और सर्वदा अकेला ही रहेगा। उसके अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं। इस धर्म में अन्य देवताओं के अस्तित्व को शैतान की ओर से माना जाता है। इनकी धारणाओं में बहुत सी बातें हैं जो अन्य आस्थाओं से पूरी तरह अनमेल हैं। ईसाई धर्म में सृष्टि, उत्पत्ति व अंत के विषय में यहूदियों ही की आस्था का अंश है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ईसाई धर्म की उत्पत्ति यहूदी संप्रदाय में ही से हुई थी। ईसा के अनुयायियों ने अपनी बुद्धि व विवेक के अनुसार यहोवा को त्रिएकत्व में विभक्त कर दिया। यानी ईसाई धर्म यहूदी धर्म ही है, लेकिन अब यह अपडेटेड है, इसीलिए इसमें त्रिएकत्व है। ईसाई धर्म में भी यहूदी धर्म ही की तरह यहोवा एक सर्वोच्च ईश्वर है, मूर्ति पूजा वर्जित है, अन्य देवताओं को झूठा कहा गया। जैसा कि मुस्लिमों में मुस्लिम और काफिरों का भेदभाव है, ठीक उसी प्रकार ईसाइयों में भी विश्वासी और अन्य जाति यानी अविश्वासी का भेदभाव है। इसलिए अब निष्कर्ष पर आएं और निर्णय लें। अब जरा चित्त लगाकर सोचें कि परमेश्वर एक है या फिर अनेक हैं। हिंदू धर्म में परमेश्वर की परिभाषा कुछ और है, उसका चरित्र और स्वभाव कुछ और है। जबकि मुस्लिमों का अल्लाह मानो कोई आदमी है, जिसका स्वभाव और चरित्र कुछ और है। यहूदियों का यहोवा भी मानो कोई असामाजिक व्यक्ति है, जिसका स्वभाव और चरित्र कुछ और है। ईसाइयों का एली जो कि यहोवा है, यीशु के रूप में आने पर उसने अपना स्वभाव और चरित्र एकाएक बदल दिया है। अब वह पहले की भांति सनकी, क्रोधी और अहिष्णु नहीं, और न ही वह किसी का रक्त बहाने वाला और रक्तपात करवाने वाला ही है। वह अब प्रेम और करुणा की मूर्त बन गया है और हरेक मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। इन सभी आस्थाओं में सबसे बड़ी एक मार्के की बात तो यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति व अंत और मनुष्य जीवन के मामले में और उनके परमेश्वर की आज्ञाओं में पूर्णता अलग अलग बात है, जो किसी भी लिहाज से एक दूसरे से मेल नहीं खाती। इन बातों से बढ़कर भेद की बात यह है कि हिंदुओं के धार्मिक स्मारक यानी मंदिर, यहूदियों, मुसलमानों, ईसाइयों और बौद्धों के धार्मिक स्मारकों में कितना बड़ा अंतर है। और ये सब इसीलिए है क्योंकि उनके ये स्मारक उनके परमेश्वर के लोक के स्मारकों की नकल हैं। इसका मतलब यह है कि उनके परमेश्वर जिस दुनिया से आए थे, उन्होंने अपनी उसी दुनिया के अपने घर या स्मारकों की शक्ल के नक्शे अपने मानने वालों के दिलो दिमाग में डाल दिए, ताकि इस दुनिया के वे लोग उसकी उस दुनिया से जुड़ सकें। हाँ, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये सभी एलियंस गॉड्स हैं, वे इसके अलावा और कुछ नहीं। अब बताएं, क्या परमेश्वर एक है? हाँ, कदापि एक नहीं। हिंदुओं का परमेश्वर अलग है, बुद्धों और जैनों का अलग है, यहूदियों का परमेश्वर अलग है, मुस्लिमों और ईसाइयों का परमेश्वर सर्वथा अलग अलग हैं, क्योंकि उन परमेश्वरों का स्वभाव और चरित्र अलग अलग है, उनका ज्ञान अलग अलग है, उन परमेश्वरों की मंशा अलग अलग है, उन परमेश्वरों के आदेश मानवता के लिए अलग अलग हैं, जो कि उन्हीं की आस्था के धर्मशास्त्रों में अभिव्यक्त हैं। तो हमें आशा है कि अब आपको इस दुनिया के अलग अलग धर्मों के परमेश्वरों की सच्चाई के बारे में मालूम हो गया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि परमेश्वर एक नहीं है, बल्कि ये अलग अलग हैं। यह सब जानने के बाद आपका अंतर्मन और विवेक कौन से परमेश्वर के प्रति श्रद्धालु होता है या इनमें से किसी एक पर भी आस्थावान नहीं होता, यह सब अब आप पर निर्भर करता है। हमारा मकसद केवल आप तक सत्य ज्ञान और जानकारी को पहुंचाना ही है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।